औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी फिनिश किए थे। अब माशाल्लाह हम लोग आज इंशाल्लाह हम लोग लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी देखेंगे। लूत अलैहिस्सलाम जैसे हम लोग अगर रिकॉल करेंगे तो लूत अलैहिस्सलाम वो नबी है जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो लोगों को दावत का काम कर रहे थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था और जब वो वापस आग से आए थे बाहर, तो हमें याद है कि जो सबसे फर्स्ट जिन्होंने उनके साथ इस्लाम को एक्सेप्ट किया था वो थे लूत अलैहिस्सलाम। तो लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ पहले से ही है और कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कज़िन में भी थे। जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम स्टोरी में देखे थे कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन का काम करना चाह रहे थे और वहाँ पर लोगों ने तकलीफ़ दिया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए और वो क्या सोचे, उन लोग शाम में जाकर वहाँ पर दीन का काम करेंगे। ऑन द वे जब जा रहे थे उन लोग, तो लूत अलैहिस्सलाम सोडोम करके एक जगह थी जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम रुक गए और सारा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे चले गए। और हम लोग ने माशाल्लाह से वो स्टोरी ऑलरेडी हम लोग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी थी हम लोग ने उसमें ऑलरेडी माशाल्लाह देख लिए हैं। तो आज हम लोग इंशाल्लाह लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम रुके हुए थे उस एरिया को, उस प्लेस का नाम है सोडोम। ठीक है, सोडोम में लूत अलैहिस्सलाम वहाँ पर रुक गए थे। वो कहाँ पर है? वो जॉर्डन और पैलेस्टाइन का बॉर्डर जो बोल सकते हैं वो वहाँ पर है। अब उसको क्या कहा जाता है? अब उसको डेड सी कहा जाता है। ओके, अगर आप गूगल कर सकते हैं तो देखेंगे तो उसको आप डेड सी बोलते हैं। वो जॉर्डन के बॉर्डर्स में उधर आता है। अब जो अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को बहुत बड़े मिशन के साथ यहाँ पर भेजा था। जब लूत अलैहिस्सलाम सोडोम में रुक गए, वहाँ पर रुक गए, तो अल्लाह ताला ने उनको वही के थ्रू बता दिया कि वो एक नबी हैं और उनका काम क्या है। उनका काम लोगों को दीन पर बुलाना है और उनकी जो बुराइयां हैं उनको बुराइयों से रोकना है। लूत अलैहिस्सलाम एक ऐसे कौम के पास आए थे, ऐसे लोगों के पास आए थे जो लोग बहुत ही ख़राब थे। ख़राब इन द सेंस बहुत ही ख़राब थे। वो उनका ऐसा था, सोडोम एक सिटी ऐसी थी जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन जो आते, बाहर से जो लोग आते, तो उन लोग क्या करते हैं, उनकी जो बाइंग एंड सेलिंग जो रहता है वो चीज़ें, तो उन लोग इतने ख़राब थे कि वो सब उनकी चीज़ें रख लेते और करप्शन बहुत था वहाँ पर। और जो सिटी थी, जो बहुत ख़राब सिटी, इविल सिटी बोल सकते, क्रिमिनल थी, क्रिमिनल सिटी, यानी किसी को मारना, किसी को यानी किल करना, वो सब उनके लिए बहुत नॉर्मल था। अल्लाह ताला जैसे लूत अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं, वैसे किसी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम के बारे में जैसा बताते हैं, अल्लाह ताला ने किसी भी दूसरे कौम के बारे में ऐसा नहीं बताया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि वो फासिकीन थे, काफिरीन थे और जाहिलीन थे। ऐसे लोग थे जो लूत अलैहिस्सलाम की बातों को सुनते नहीं थे और बहुत ख़राब थे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो शिर्क करते थे, एक अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे, और दूसरी तरफ उसके साथ साथ एक ऐसा गुनाह करते थे जो किसी ने भी इसके पहले की कोई कौम ने ये गुनाह नहीं किए थे। उन्होंने ऐसा गुनाह करने का एक नया रास्ता ढूंढ लिया था और वो क्या था? वो था होमोसेक्सुअलिटी। वो क्या था? मैन टू मैन करते थे उन लोग। तो लूत अलैहिस्सलाम उनको बार बार उनको वार्न करते थे कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत गलत है, इसको स्टॉप करना पड़ेगा वरना अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा। यहाँ पर ये जो कौम थी, लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो औरतों से अट्रैक्ट नहीं होती थी, वो मैन टू मैन अट्रैक्ट होते थे। यहाँ पर कहीं पे भी वुमन टू वुमन नहीं बताया गया है, पर मैन टू मैन अट्रैक्शन बताया गया है। अल्लाह ताला ने एक फितरती इंसान को दिया है, मेल एंड फीमेल है, मेल टू फीमेल है। तो पर यहाँ पर इन लोग क्या था, इन लोग सिर्फ मेल टू मेल करते थे, मैन टू मैन उनको था अट्रैक्शन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी लूत अलैहिस्सलाम उनको बार बार उनको बोलते कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी गुनाह है, बहुत गलत काम कर रहे हैं। और वो लोग ऐसे थे कि जब वो करते थे तो वो अपने आप को प्राउड फील करते थे, अपने आप को इतना प्राउड फील करते थे कि वो छुपाते नहीं थे कि हमने ऐसे किया है।
वो ला जाके लोगों में ओपनली बोलते थे कि हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैन टू मैन अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ एक आदमी का नहीं था वहाँ पे, पूरी की पूरी कौम उसमें ही लगी हुई थी। जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल चीज़ बनाया है उसको छोड़कर वो मैन टू मैन अट्रैक्ट हो रहे थे। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी। इवन वो जो लोग ऐसे थे कि जब बिज़नेस करने के लिए बाहर से लोग आते तो वो उनके जो चीज़ें रहते उनको उनको सब कुछ उनका छीन लेते, उनको चुरा लेते, और अगर वो बात नहीं सुनते या कुछ भी है तो उनको वो मार डालते, और कभी वो उनका इस्तेमाल भी करते। तो इस तरीके के वो लोग थे। सूरह शुअरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम उनको डराते रहते, अल्लाह ताला से डरने के लिए कहते, और कहते कि मैं एक मैसेंजर हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे एक मैसेज के साथ भेजा है, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहा हूँ, ना मुझे गोल्ड चाहिए ना सिल्वर चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए आपसे, मेरा रिवॉर्ड जो है मेरे रब की तरफ से है। आप जो ये काम कर रहे हैं, लूत अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं, एक अल्लाह ताला की इबादत करना है, और उसके अलावा जो आप लोग ये जो काम कर रहे हैं और औरतों को जो छोड़ दिए हैं, जो फीमेल्स को आपने जो छोड़ दिए हैं और मैन टू मैन आप जो कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आ जाएगा। मैं तुम्हें बार बार आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें अजाब आ जाएगा। सूरह आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहाँ के लोग लूत अलैहिस्सलाम को बोलने लगे कि आप अपने आप को क्या बहुत क्लीन समझते हैं, तो हम आपको अभी लूत अलैहिस्सलाम को यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, वरना किसको निकालेंगे हम लोग यहाँ से, लूत अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की फैमिली को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि ये हमें स्टॉप कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं हमें उस काम करने के लिए वो स्टॉप कर रहे हैं। इसके लिए वो नहीं चाहते थे कि वो उनको कोई भी स्टॉप करे, क्योंकि वो लोग बहुत खुश थे उसमें, और वो उनको ऐसा लगता था कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लूत अलैहिस्सलाम उनके पास जाते और बार बार रिमाइंड करते, तौहीद के बारे में बोलते और पनिशमेंट के बारे में बोलते, और बार बार उनको बोलते कि अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा, इस चीज़ से बचो आप लोग। देखिए, अब लूत अलैहिस्सलाम उनको बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, बार बार उनको बोल रहे हैं कि वो जो चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने एक कुदरती चीज़ बनाया, अल्लाह ताला ने एक मेल एंड फीमेल को पैदा किया है, और एक मेल एंड फीमेल का अट्रैक्शन अल्लाह ताला की तरफ से है ये। बट मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल अट्रैक्शन ये गलत है, बहुत गुनाह है इसमें करना, बहुत बहुत ज़्यादा गुनाह है। तो लूत अलैहिस्सलाम उनको बार बार समझाते हैं कि अल्लाह ताला का अजाब आ जाएगा। तो अब सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब ये लोग बोलने लगे लूत अलैहिस्सलाम को, अगर आप सच्चे हो तो हमें पनिशमेंट ला कर बताओ। कौन बोले? सिर्फ एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी नहीं, जितनी कौम थी, वो जहाँ पर सोडोम जो एरिया थी, जितनी पूरी की पूरी सिटी जो थी, वो पूरे के पूरे जितने कौम के लोग थे, उन्होंने सब ने लूत अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट किया, उनका मैसेज को रिजेक्ट किया। लूत अलैहिस्सलाम के साथ जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था वो कौन थे? उनकी जो बात सुनते थे सिर्फ उनके दो बेटियां थे। स्कॉलर्स इसमें आता है कि डॉटर्स थे, डॉटर्स अभी स्कॉलर्स बोलते, दो बेटियां थे, और जो उनकी वाइफ थी वो इस्लाम पर नहीं थी, वो एक मुशरिक थी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखा जाएगा तो लूत अलैहिस्सलाम के साथ कौन है? लूत अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ और सिर्फ उनकी जो दो बेटियां हैं, सिर्फ वही उनके साथ है। जब ये लोग बोलने लगे कि अगर ऐसी बात है तो पनिशमेंट लेकर आओ, तो सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी, लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा कि मुझे और मेरी फैमिली को बचा। अब देखिए, अब ये जो स्टोरी है, अब थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब हम लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मैंने जब आपको स्टोरी बताई थी, तो मैंने आपको बताई थी कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास तीन लोग आए थे, तीन मेहमान थे उनके पास, और उन्होंने कुछ गुड न्यूज़ लाए थे। एक ईसाक अलैहिस्सलाम की गुड न्यूज़ लाए थे, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताई थी कि वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। और वो कौन थे? वो तीनों भी फरिश्ते थे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको एक काफ कट करके दिए, उनको रोस्ट करके खाने के लिए कहा, तो उन्होंने खाए नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचने लग गए ना कि ये हो सकता है ये हमारे दुश्मन हैं। तो उन्होंने वो जो तीन जो बंदे थे, उन्होंने क्या बोले कि हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं,
अल्लाह ताला ने हमें कुछ काम से भेजा है यहाँ पे। और काम क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तुम्हें गुड न्यूज़ देने के लिए आए ईसा अलैहिस्सलाम, एंड सेकेंड था लूत अलैहिस्सलाम की कौम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए। तो उस टाइम पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो फरिश्तों को बोले कि थोड़ा वक्त दे दो उनको, जो लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है, शायद थोड़े वक्त के बाद वो समझ जाए, थोड़ा सा वक्त दे दो। फिर वो बहुत उनके साथ फरिश्तों के साथ बात करने लगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि जो वो कौम थी वो वैसी ही थी, और अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया कि जो हमें मालूम है वो तुमको नहीं मालूम। यानी अल्लाह बेहतर जानता था कि वो डिस्ट्रॉय क्यों करने के लिए आ रहे थे। और फरिश्ते ऐसे थे, जब फरिश्तों को अल्लाह ताला कुछ हुक्म दे देता है तो फरिश्ते फिर रुकते नहीं, वो पलट के वापस नहीं जाते, वो वही काम करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया है। अब देखिए, अब ये स्टोरी को आप कनेक्शन में लाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, अगर कनेक्शन नहीं करेंगे तो। अब ये जो ये फरिश्ते थे यहाँ से निकल गए, कहाँ से? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मैसेज दे, और वो कहाँ गए? वो सोडोम में गए। कौन सी सिटी में? जहाँ पर लूत अलैहिस्सलाम था। और वो कब गए? जब तब तक लूत अलैहिस्सलाम ने जब दुआ किया कि अल्लाह मुझे और मेरी फैमिली को बचा। ओके, जब लूत अलैहिस्सलाम ने जब दुआ किया और यहाँ से निकले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास से निकले और वो सिटी में गए, वो सोडोम सिटी में चले गए। अब वहाँ पर कैसे गए? वो फरिश्ते जो तीनों हैंडसम पर्सन बन के आए थे, यंग हैंडसम ब्यूटीफुल पर्सन बोलते हैं ना, वैसे बनकर वहाँ पर आए। जब लूत अलैहिस्सलाम के वो सिटी में एंटर कर रहे थे तो लूत अलैहिस्सलाम की जो बेटी है, वो बेटियां थे, उन्होंने उनको देखा। और जब देखा कि इतने अट्रैक्टिव पर्सन, इतने हैंडसम यंग मैन है, लड़के हैं, आदमियां हैं, तो वो अपने फादर के पास, लूत अलैहिस्सलाम के पास गए और बोले कि यहाँ पर एक आदमी आया, 3 लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही हैंडसम है, अट्रैक्टिव है। जब ये लूत अलैहिस्सलाम ने जब ये सुने तो लूत अलैहिस्सलाम जल्दी उनके पास गए। क्यों गए? क्योंकि अगर ये लोगों को, उनके कौम के लोगों को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर कोई नए लोग आए हुए हैं, तो वो उनको ले लेते अपने पास और वो गलत चीज़ कर लेते। तो लूत अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उनको वेलकम किए, और वो उनको बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो एरिया है या जो लोग हैं ये बहुत ख़राब है, बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप यहाँ से चले जाओ। पर वो बोल नहीं सके उनको, क्योंकि देखिए, जब हम किसी एरिया में रहते हैं या सिटी में रहते हैं, हम अपने लोगों की बुराई कैसे कर सकते हैं कि इस एरिया के जो लोग ख़राब हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम बोलना चाह रहे थे कि आप जहाँ पर आ रहे हैं वहाँ के लोग बहुत ख़राब हैं। बट लूत अलैहिस्सलाम ने उनको देखा वहाँ पर आते हुए, तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम मेहमान हैं, यहाँ पर हम लोग गेस्ट हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनको एक अच्छे मुसलमान की तरह उन्होंने उनको अपने घर पे बुलाया और उनको अपने घर में ले लिया। और जब वो घर पर अंदर आए, तीनों भी यंग जो पर्सन्स थे, वो जब अंदर आए तो जो अब इनमें से जो उनकी जो बीवी थी, वो बीवी क्या थी? वो तो मुशरिक थी। तो उन्होंने क्या किया, जब ये लोग अंदर आके बैठे हुए थे, जो उनकी बीवी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये तीनों भी अंदर आ गए, जब अंदर आकर बैठ गए, तो इनकी जो बीवी थी वो मुशरिक थी। उन्होंने क्या किया, जाकर बाहर जाके सबको बोलने लग गए कि लूत अलैहिस्सलाम के पास 3 यंग बॉयज़ यानी यंग पर्सन्स आए हुए हैं। तो जब ये बात वो लोगों को पता चली, तो सूरह हिजर में फरमाते हैं कि अब ये सब लोग आने लगे और एक दूसरे को वो न्यूज़ पहुंचाने लगे कि लूत अलैहिस्सलाम के पास 3 यंग बॉयज़ आए हुए हैं, यंग मैन आए हुए हैं, यानी तीन आदमियाँ लूत अलैहिस्सलाम के पास आकर बैठे हुए हैं। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो लोग थे लूत अलैहिस्सलाम के डोर के पास आए और जाकर वहाँ पर खड़े हो गए और वो डोर पर नॉक करने लगे, जबकि लूत अलैहिस्सलाम ने डोर को बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे को, अपने डोर को बंद कर लिया था। तो ये लोग आए और उन पे नॉक करने लगे और कहने लगे कि तुम कैसे इनको रख सकते हो? तो ये जो लोग हैं, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें कहा था कि आप किसी को भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनको पता था अगर वो किसी को भी अपने साथ रख लेते तो लूत अलैहिस्सलाम उनको अच्छी बात बता देते थे
और वो उनको अच्छी बात उनको पसंद नहीं थी। तो लोगों ने उनको बहुत उनके डोर पे आके बोलते ना नॉक करने लगे और कहने लगे कि ये लोगों को छोड़ दो। तो लूत अलैहिस्सलाम उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि ऐसा मत करो, मेरी ने जो एक इज़्ज़त रहती ना, एक इंसान की इज़्ज़त रहती है, आप यहाँ से निकल जाओ। मेरा जो एक इज़्ज़त है उसको मत इस तरीके से आप उसको बिहेव मत करो और आप लोग यहाँ से निकल जाओ। पर वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने कंटिन्यूसली डोर पर बैंग करने लगे, डोर पर नॉक करने लगे। और इतना लूत अलैहिस्सलाम इतने डरे हुए थे क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम को ऐसा लग रहा था कि अब वो डोर तोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी कौम एक साथ में लूत अलैहिस्सलाम के घर पर अटैक कर दी थी। अटैक इन द सेंस क्या है, वो लोगों को जो जो लोग अंदर आए हुए थे वो चाहते थे कि वो लोगों के पास जाएं, वो लोगों को ले लें। तो सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पूरी की पूरी नेशन जो थी उसमें शेर चारी थी, हर तीनों बंदों में अपना अपना शेर चारी थी। तो इतनी गंदी वो लोगों की सोच थी। सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम उनसे बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें शादी करना है तो यहाँ पर बहुत सारे औरतें हैं, इस उम्मत की बहुत सारे औरतों के साथ शादी करो। आपको जो करना है इस उम्मत की यानी बहुत सारे लेडीज़ है, गर्ल्स है, यंग गर्ल्स है, आप शादी करो उनके साथ। शादी करके जो हराम काम नहीं, हलाल काम जो है वो करो आप। बट ये लोग कैसे थे, उनको गर्ल्स में इंटरेस्टेड नहीं था, तो उनको इंटरेस्टेड किस में था, मैन टू मैन में था। तो लूत अलैहिस्सलाम उनको बोलते रहे पर उन्होंने उस बात को नहीं सुना। सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब लूत अलैहिस्सलाम इतने घबराए हुए थे क्योंकि सारे के सारे लोग, पूरी नेशन यानी कौम, पूरी कौम आकर खड़ी हो गई थी और लूत अलैहिस्सलाम डरे हुए थे कि कहीं वो डोर खोलकर अंदर ना जाए। तो अब लूत अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं कि काश मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पावर होता तो मैं इनको रोक देता। यानी क्या है, अपने पास अभी एक अकेले इंसान थे, वो तो अभी एक अकेले बंदे थे और उनके साथ उनकी बेटियां थी। तो अब वो ऐसा सोच रहे थे कि काश मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग, बोलते ना कभी कभार हम लोग, काश मेरे पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पावर होता तो मैं उनको रोक देता। तो वैसे ही लूत अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि काश मेरे पास भी ऐसा कुछ चीज़ होती, ऐसा कुछ पावर होता कि मैं उनको रोक देता। जब लूत अलैहिस्सलाम ये सोचने लगे तो वो जो लोग आए हुए थे वहाँ पर, सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोगों ने अब बात की। उन्होंने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम को कि हम फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम फरिश्ते हैं और ये लोग तुम्हें हार्म नहीं करेंगे, तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है, देखिए अब जब वो एक्चुअल में जब फरिश्तों को बात करना था, ये सब फरिश्ते देख रहे थे कि किस तरीके से लूत अलैहिस्सलाम को परेशान कर रहे थे, क्योंकि अब कौम को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने। तो वो एक्चुअल में देखना चाह रहे थे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है वहाँ पर। वो लोगों ने जब लूत अलैहिस्सलाम का उन्होंने क्लियरली देखा कि किस तरीके से तकलीफ़ हो रही है और सब कुछ, तो जब वो फरिश्तों ने कहा कि हम फरिश्ते हैं, तुम्हें इन लोग हार्म नहीं करेंगे। तो स्कॉलर्स बोलते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो जो स्टोरी ऐसी कंटिन्यू होती है कि उन्होंने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आएंगे और वो बस एक हिट करेंगे ज़मीन पर या कुछ इस पे हिट करेंगे, वो जितने लोग हैं वहाँ पर वो ब्लाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने एक हिट किया। हिट यानी कुछ किसी उनके जो विंग्स थे, विंग्स पे से एक हिट भी करेंगे ज़मीन पर या कहीं पर, तो वो उन्होंने उस टाइम पे क्या हो गया, तो जितने लोग वहाँ पर थे वो सारे के सारे ब्लाइंड हो गए, यानी उनको दिखना क्लियर दिखने नहीं लगा। वो एकदम और वो सरप्राइज हो गए कि हमको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो वो क्या किए, वो बोलते ना दीवार की मदद से या कुछ इससे वो वहाँ से निकल गए। जब निकलने लगे तो कहने लगे कि लूत अलैहिस्सलाम ने कुछ मैजिक किया है और हम लोग कल आएंगे और लूत अलैहिस्सलाम को बताएंगे कि जो भी उसने किया है तो हम लोग उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। किनको? लूत अलैहिस्सलाम को। अब सूरह हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह हूद ने लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अभी यहाँ से निकल जाओ। आप अपनी कम्युनिटी, आपके साथ जिसने भी ईमान लाया है, आप उनको लेकर यहाँ से निकल जाओ। जब आप जाने लगेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्या है? जब जाने लगेंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है।
अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिए लूत अलैहिस्सलाम को कि अपने साथ जो ईमान लाए हैं उनको लेकर निकलना है, तो कौन लाए थे? बस उनके 2 बेटियां थे, उनको लेकर लूत अलैहिस्सलाम निकले। उनके पास कितना टाइम था? जो पनिशमेंट था, पनिशमेंट कब आने वाला था? जब मॉर्निंग में, बहुत सुबह सुबह के टाइम पे आने वाला था, डे ब्रेक बोलते हैं ना, जब सुबह सुबह आने वाला था। तो उनके पास एक रात का टाइम था, जितना जल्दी हो सके उनको बहुत दूर जाना था वहाँ पर। तो उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, उनकी वाइफ नहीं आए, तो उन्होंने अपने डॉटर्स जो थे, जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, उनके साथ थे जो दीन पर थे, तो उन्होंने उनको लेकर वहाँ से निकल गए। इतना था कि पीछे पलट कर नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि अजाब आने वाला था। तो सूरह हिजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन लोगों को 3 पनिशमेंट्स दिए, तीन पनिशमेंट दे जिन्होंने ये काम किया था, जो ये बुरा काम कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये काम करेंगे तो उनको बहुत ख़तरनाक अजाब है, ख़तरनाक पनिशमेंट है। तो ये जो लोग थे उनको अल्लाह ताला ने 3 पनिशमेंट दिया। सबसे फर्स्ट क्या था? एक बहुत बड़ी आवाज़ की वजह से वो शेक होने लगी, इतना शेक होने लगे कि उनको तकलीफ़ होने लगी। वो मैंने बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, इतना उनको तकलीफ़ होने लगी। यानी देखिए, एक आवाज़ कितनी बड़ी तकलीफ़ है। एक टेरिबल स्क्रीम बोल सकते हैं, ख़तरनाक एक आवाज़। जैसे अभी अल्लाह ने जो हमारे जो कान हैं, एक आवाज़ जो लिमिट में है वहाँ तक हम सुन सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर कभी आवाज़ आती है ना, तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनको अल्लाह ताला ने सबसे फर्स्ट जो दिया, उनको एक ऐसी ख़तरनाक आवाज़, ऐसी स्क्रीम बोलते हैं ना, कि इंसान तकलीफ़ से अंदर ही कुछ वो शेक हो रहा था, इंसान को इतनी तकलीफ़ हो रही थी। दूसरा ये था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनके नाम से एक स्टोन्स बनाए थे। हर इंसान जो वो काम कर रहा था वहाँ पर, उनके नाम पर, हर पत्थर पर उनका नाम था। और अल्लाह ताला ने जब ऊपर से पत्थर भेजा उनके लिए, क्या शवर जैसा गिरता है, शवर की तरह, शवर ऑफ स्टोन्स बोल सकते हैं, पत्थरों की बारिश हुई उनके ऊपर। और तीसरा जो अज़ाब था, अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को उलट पलट कर दिया, यानी जो ज़मीन थी उसको अपसाइड डाउन कर दिया अल्लाह ताला ने। ठीक है, ये यानी 3 अज़ाब उन पर आए थे। और सूरह हिज्र में अल्लाह ताला इसके बारे में टोटल बयान कर रहे हैं। तो हमें इससे क्या समझ में आता है? हमें इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई भी कम्युनिटी या कोई भी लोग अगर ये चीज़ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, अल्लाह ताला इनको माफ़ नहीं करेगा। तो हमें इस बुराई से, ऐसे चीज़ों से अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत करे। इसके बाद ये हुआ, अल्लाह ताला ने एक चीज़ बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर वो जो चीज़ जहाँ पर की जाती थी, तो अल्लाह ताला उसको एक निशानी बनाकर छोड़ दिए हैं। और वो क्या है? वो है डेड सी। अगर आप गूगल पे जाके देखते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा, उसको वहाँ पर अभी वो डेड सी कहा जाता है, जहाँ पर अल्लाह ताला का ये अज़ाब आया हुआ था। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि अब लूत अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। अब लूत अलैहिस्सलाम क्या किए? वहाँ से निकल कर कहाँ चले गए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये चीज़ें बताने लगे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मालूम है, ये जो चीज़ें जो तुम बता रहे हो मुझे मालूम है, क्योंकि फ़रिश्ते सबसे पहला मेरे पास ही आए थे। जैसे मैंने आप लोगों को स्टोरी में पहले ही बता दी ना, कि फ़र्स्ट इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, फिर वहाँ से वो लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मुझे मालूम है कि ये फ़रिश्ते पहले मेरे पास आए और फिर वहाँ से वो निकल कर फिर लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। ये थी लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम ने तौहीद का काम कंटिन्यू किया और तौहीद का काम फिर करने लगे वो। बस ये थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी। और अल्लाह ताला से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें हर बुराई से दूर रखे। छोटी बड़ी कोई भी बुराई अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत में रखे, अपने अमन व अमान में रखे। और अल्लाह ताला हमारे औलादों की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हमें नेक और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे जो भी मुश्किलात है उसको दूर करके हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।